कटिहार सदर में तो एक भी नेता, सेकुलर नेता वैसा नहीं है जो है मुस्लिम की आवाज़ों को, अल्पसंख्यक की आवाज़ को उठा सके। पता है 15-20 साल से भाजपा के ताकेश्वर भगत जी यहाँ के विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं। आप उप मुख्यमंत्री भी बने थे कुछ दिन के लिए, लेकिन उन्होंने विकास का कोई काम किया नहीं। वो ना तो मुस्लिम मोहल्ले में वोट मांगने जाते हैं, ना मुस्लिम मोहल्ला में रोड नाला या किसी भी काम के लिए आते हैं। देखिए 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार के साथ हमारे कटिहार में भी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। लोग अब जात धर्म देख के जो है ना काम करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज है तो काम नहीं करना है, हिंदू समाज है तो काम करना है। इस टाइप का जो है ना हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा जो होने लगा है ना, ये विकास के कार्य में बाधा डाल रहा है। देखिए ये सीट जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरे से पहले का मुझे नहीं पता, जब से मैं होश संभाला हूँ ये सीट हमेशा आरजेडी की कोटे में गई है। और डॉक्टर राम प्रकाश महतो जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, जो कि बनिया समाज से आते हैं। तो ऐसा है कि बनिया समाज का वोट है, इसलिए उनको टिकट दिया जाता था, लेकिन वो विगत 15 या 20 साल से लगातार हारते आ रहे हैं। उनकी उम्र भी अब हो गई है, बात बात पे गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, मन होता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, और अपनी पत्नी को फिर मेयर के चुनाव में खड़ा कर देते हैं। तो सब चुनाव आप ही लड़िएगा, तो फिर हम कार्यकर्ता लोग जो छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का पहला इलेक्टेड लोकसभा जिला अध्यक्ष रहा, कांग्रेस के आईटी सेल में रहा, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपका झोला ढोने के लिए तो है नहीं। और मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो मुसलमान की आबादी 70 से 80 हज़ार वोट है, जिसका पोलिंग 70% तो होता ही होता है। तो अगर 50 से 55 हज़ार मुसलमान वोट पोलिंग होता है, अगर महागठबंधन के नाम पे हिंदू भाई लोग, यादव समाज के लोग और भी जो सेकुलर हिंदू हैं अगर वोट करेंगे, तो मुसलमान भी यहाँ से चुनाव जीत सकता है। तो ये मिथ्या को तोड़ना है कि यहाँ से मुसलमान चुनाव नहीं लड़ता है या नहीं लड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कटिहार विधानसभा 063 में बदलाव होना चाहिए। इस बार मुसलमान को मौका मिलना चाहिए। अगर मुझ जैसे युवा को मौका मिलेगा, तो आपको भी पता है कि मैं युवाओं के बीच लोकप्रिय हूँ, युवाओं की समस्याओं को लेकर हमेशा जागरूक रहता हूँ। अभी बीते दिनों मुहर्रम में जो हिंदू मुस्लिम हुआ, उसमें भी मैंने समझौता करवाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाया। और भी कोई मसला हो, लड़का लड़की का मसला हो या कोई मसला हो, तो उसमें मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। तो मैं कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, खड़गे जी से, बिहार प्रदेश के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं से अपील करूंगा कि एक बार मुझे भी मौका दिया जाए, मुझे कांग्रेस का सिंबल कटिहार विधानसभा लड़ने का दिया जाए, ताकि इस खबर के प्रायोजक है मुस्कान सैलून, जो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा दे। PNT चौक कटिहार। इस खबर के प्रायोजक है आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मिर्चाईबाड़ी कटिहार। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। बता दें कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही कई पार्टी तैयारी कर रही है। कई लोगों से जाकर अपने डोर टू डोर यानी कैंपेन चला रही हैं, लोगों को अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह लोगों उनके अंदर आकर उन्हें मत अपना वोट दे। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि जो कटिहार का सदर विधानसभा है, ये हमेशा राजद के कोटे में रहा है और राजद को हमेशा से अल्पसंख्यकों ने वोट देकर अपना मुखिया माना है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। हमारे बीच अरमान राणा जी मौजूद हैं, जो समाज सेवी हैं। वो हमेशा लोगों के बीच बने रहते हैं। अल्पसंख्यकों के बीच इनका भी अपना अपना एक अलग ही दबदबा है। हम सीधा बात करेंगे, क्या इन्होंने जो राजनीति में आने का फैसला किया है, आखिर क्यों, क्या लगता है इन्हें राजनीति में आने से इन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। हम सीधा बात करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों करना चाहते हैं राजनीति आप? मैं जब छात्र जीवन में था, मतलब इंटर में, तो उस वक्त मुझे जो है छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। मैं राहुल गांधी जी के से बहुत प्रभावित था और बिहार में लालू यादव के जो काम काज है उससे बहुत प्रभावित था, इसलिए मैं छात्र राजनीति में आया। और मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति एनएसयूआई से की। मैं एक चीज बताएं हमें, आपको सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत क्या लगता है? ताकत का अंदाजा कब होता है कि सबसे राजनीति में, ये पॉलिटिक्स पार्टी में बहुत बड़ी ताकत मिलेगी? क्या ताकत आपको समझ आता है? मेरे साथ छात्रों और युवाओं का भरपूर समर्थन है। मैं हमेशा छात्रों और युवाओं और खास करके मुस्लिम वर्ग के लिए काम करता रहता हूँ,
ठीक है, तो मुझे लगता है कि छात्र युवा मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं कि सदर से दावेदारी कर रहे हैं, हमें एक चीज़ बताएं कि आप अल्पसंख्यकों की बात ज़्यादा करते हैं। आपका फेसबुक पे कई पोस्ट हमने देखा ऐसा कि आप अल्पसंख्यकों को लेकर ज़्यादा चलते हैं, तो क्या सनातन का वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं, देखिए, कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसे सभी जात, सभी धर्मों, सभी वर्गों का वोट चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरुष, महिला, छात्र, युवा, सबका वोट चाहिए। ये सच्चाई है कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम की समस्याओं को उठाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू समाज में मेरे लोग नहीं हैं। मेरे 90% मित्र हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, और हिंदू की जो समस्या होती है, जहाँ लगता है मुझे जाना चाहिए, वहाँ मैं जाता हूँ और उनकी भी ज़रूरत को पूरा करता हूँ, उनकी भी समस्या का समाधान करता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी मुख्य समस्या अभी तक क्या है? देखिए, पूरे सीमा कटिहार सदर विधानसभा में सड़क नाला सबसे बड़ा समस्या है, और कटिहार जिला को लेते हुए अगर आप पूरे सीमांचल में आइएगा तो बाढ़ का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा बिजली का समस्या है। तीसरा है कि हमको लगता है कि कटिहार सदर में तो एक भी नेता, सेकुलर नेता वैसा नहीं है जो है मुस्लिम की आवाज़ों को, अल्पसंख्यक की आवाज़ को उठा सके। पिछली सरकार विधायक की कौन सी बड़ी कमी आपको दिखाई देती है आपके विधानसभा में? पिछले हमको लगता है 15-20 साल से भाजपा के ताकेश्वर भगत जी यहाँ के विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं। आप उप मुख्यमंत्री भी बने थे कुछ दिन के लिए, लेकिन उन्होंने विकास का कोई काम किया नहीं। वो ना तो मुस्लिम मोहल्ले में वोट मांगने जाते हैं, ना मुस्लिम मोहल्ला में रोड नाला या किसी भी काम के लिए आते हैं। आप ये बताएं कि आपके अनुसार क्षेत्र के विकास में अब तक सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार के साथ हमारे कटिहार में भी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। लोग अब जात धर्म देख के जो है ना काम करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज है तो काम नहीं करना है, हिंदू समाज है तो काम करना है। इस टाइप का जो है ना हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा जो होने लगा है ना, ये विकास के कार्य में बाधा डाल रहा है। एक चीज़ बताएं कि अगले 5 सालों के बाद, ये चुनाव होने के बाद 5 सालों में आप अपने विधानसभा क्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं विकास के इसमें? अगर मुझे मौका मिलता है, महागठबंधन मुझे कांग्रेस से टिकट अगर देती है, तो इंशाल्लाह मैं जीत कर दिखाऊंगा, ये वादा करता हूं, और अपने कटिहार को बिहार के सबसे टॉप विधानसभा में शामिल करवा दूंगा। जहां विकास की कमी है, चाहे वो हिंदू बहुल क्षेत्र हो, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, वहाँ विकास का काम करूंगा। जो भी मतलब होता है एक विधायक के अंदर में, सारे विकास कार्यों को मैं करूंगा। आपके कटिहार सदर विधानसभा में टोटल कितने वोट हैं? 2,80,000 से 2,90,000 टोटल वोट है। अल्पसंख्यकों की बात करें उसमें कितना वोट? 70 से 80 हज़ार लगभग अल्पसंख्यक वोट है, जिसका वोट परसेंटेज 70% पोलिंग होता है। आपने कहा अभी कि आप लालू यादव के कामों से प्रभावित हुए हैं, राहुल गांधी के भी जो जज्बा है उनका काम करने का, उनसे भी काफ़ी प्रभावित है, लेकिन उन्होंने आज तक, इतिहास गवाह रहा है कि आज तक उन्होंने अल्पसंख्यकों को कटिहार सदर से किसी को खड़ा नहीं किया है, किसी को टिकट नहीं दिया। तो क्या लगता है कि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आपको टिकट कैसे मिल जाए? देखिए, ये सीट जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरे से पहले का मुझे नहीं पता है, जब से मैं होश संभाला हूँ ये सीट हमेशा आरजेडी की कोटे में गई है। और डॉक्टर राम प्रकाश महतो जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, जो कि बनिया समाज से आते हैं। तो ऐसा है कि बनिया समाज का वोट है, इसलिए उनको टिकट दिया जाता था, लेकिन वो विगत 15 या 20 साल से लगातार हारते आ रहे हैं। उनकी उम्र भी अब हो गई है, बात बात पे गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, मन होता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, और अपनी पत्नी को फिर मेयर के चुनाव में खड़ा कर देते हैं। तो सब चुनाव आप ही लड़िएगा, तो फिर हम कार्यकर्ता लोग जो छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, मैं एनएसवाई का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का पहला इलेक्टेड लोकसभा जिला अध्यक्ष रहा, कांग्रेस के आईटी सेल में रहा, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपका झोला ढोने के लिए तो है नहीं। और मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो मुसलमान की आबादी 70 से 80 हज़ार वोट है, जिसका पोलिंग 70% तो होता ही होता है। तो अगर 50 से 55 हज़ार मुसलमान वोट पोलिंग होता है, अगर महागठबंधन के नाम पे हिंदू भाई लोग, यादव समाज के लोग और भी जो
सेकुलर हिंदू हैं अगर वोट करेंगे तो मुसलमान भी यहाँ से चुनाव जीत सकता है। तो ये मिथ्या को तोड़ना है कि यहाँ से मुसलमान चुनाव नहीं लड़ता है या नहीं लड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कटिहार विधानसभा 063 में बदलाव होना चाहिए। इस बार मुसलमान को मौका मिलना चाहिए। अगर मुझ जैसे युवा को मौका मिलेगा तो आपको भी पता है कि मैं युवाओं के बीच लोकप्रिय हूँ, युवाओं की समस्याओं को लेकर हमेशा जागरूक रहता हूँ। अभी बीते दिनों मुहर्रम में जो हिंदू मुस्लिम हुआ उसमें भी मैंने समझौता करवाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाया। और भी कोई मसला हो, लड़का लड़की का मसला हो या कोई मसला हो, तो उसमें मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। तो मैं कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, खड़गे जी से, बिहार प्रदेश के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं से अपील करूंगा कि एक बार मुझे भी मौका दिया जाए, मुझे कांग्रेस का सिंबल कटिहार विधानसभा लड़ने का दिया जाए, ताकि ऐसा क्या क्वालिटी है आपके अंदर जो आप टिकट का दावेदार कर, क्या क्वालिटी देखकर खुद को आप कहाँ पा रहे हैं? देखिए, क्वालिटी तो जनता जानती है। इससे पहले मैं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था, 3-4 हज़ार वोट मुझे आया था और उस वक्त मैं रेस में था। लेकिन लास्ट टाइम में 1-2 दिन पहले जो है वोट का ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू वोट एक तरफ पोलराइज हो गया, मुस्लिम वोट एक तरफ हो गया। तो जब पवन पदाल रेस पकड़ा तो हमारे जो अभी डिप्टी मेयर साहब मंजूर खान साहब हैं, उनके तरफ से ये माहौल बनाया गया कि अगर मुसलमान वोट बढ़ता है तो बजरंग दल जीत जाएगा। और मैं नया था हूँ राजनीति में, उनके आगे तो छोटा हूँ। वो लगभग 18-19 साल से वाइस चेयरमैन डिप्टी मेयर रहे हैं, तो वोट उधर मूव हो गया, जिसके कारण मुझे कम वोट मिला। अगर लोग उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं करते तो मुझे लगता है कि आज मैं कटिहार का डिप्टी मेयर होता। और हारने के बाद भी मैं और सेकुलर नेताओं से ज़्यादा काम कटिहार शहर में या कटिहार जिला में करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लाखों का वोट है कटिहार सदर में, आप मात्र 3 से 4 हज़ार ही वोट ला पाए हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं सदर विधानसभा से टिकट आपको मिले? देखिए, शुरुआत तो कहीं से करना था। मैंने डिप्टी मेयर के चुनाव से शुरुआत किया। मात्र 4 हज़ार वोट पड़े, उसमें आप विधायक का सपना देख रहे हैं? देखिए, हम लोग मुस्लिम में 3 या 4 कैंडिडेट थे, ठीक है। और जब वोट का ध्रुवीकरण हुआ, जब हिंदू वोट एक तरफ पोलराइज होने लगा, मतलब बट जाने लगा पवन पदाल की तरफ, तो मुस्लिम समाज के रुख का जो है, वोट के रुख का जो एक तरफ होने लगा। तो कहीं ना कहीं मंजूर खान हमसे सीनियर हैं और लगातार नगर निगम, नगर परिषद में वाइस चेयरमैन और डिप्टी मेयर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके तरफ वोट चला गया। अगर वो नहीं होते तो शायद वोट मुझे मिलता। राजद अल्पसंख्यक को वो टिकट क्यों दे? देखिए, अल्पसंख्यक जो है, मुस्लिम समाज है, ये ज़्यादातर वोट राजद कांग्रेस को ही करती आई है। आप अगर गठबंधन की बात करेंगे तो मुझे 2 टूक बोलने की आदत है। आप कटिहार में किसी को टिकट मिल जाए, अगर यादव को टिकट मिलता है महागठबंधन से, आरजेडी या कांग्रेस से, तो यादव बाहुल क्षेत्र में यादव लोग क्या बोलते हैं, अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, यादव कैंडिडेट को। वहीं मुसलमान या बनिया या अगड़ी जाति या किसी को मिलता है तो यादव वोट नहीं करते हैं। लेकिन मुसलमान का 100% वोट लालू यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस आरजेडी के नाम पे जाता है। तो जब हमारी आबादी 18% है तो फिर हमको तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमको तो लगता है कि मुसलमान का मतलब डिप्टी सीएम भी होना चाहिए। और अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, महागठबंधन में अभी वीआईपी के सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी शामिल है, जिनका 2 या 3% वोट है, उनको शामिल किया गया है। और मुसलमान का 18% से 20% वोट है। तो मेरे हिसाब से तो ओवैसी जी का भी ध्रुवीकरण अच्छा है बिहार में, खास करके सीमांचल में। अगर एआईएमआईएम को अगर शामिल किया जाए महागठबंधन में, मेरी ये मांग है, तो हमको लगता है मुसलमान का वोट और इजाफा होगा और 100% महागठबंधन की तरफ जाएगा। कई लोग दावा कर रहे हैं, लाखों यादव भी हैं रेस में, समरेंद्र कुणाल जी भी हैं, राम प्रकाश महतो भी हैं, तो उन लोगों को कोई, लाखों यादव भी हैं, युवा नेता हैं, उनको ही मौका मिलना चाहिए। देखिए, राम प्रकाश महतो जी हमारे गुरु हैं। मैं डीएस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, उनके परिवार से मेरा संबंध है। उनका भतीजा सौरभ प्रकाश महतो मेरा बचपन का दोस्त है। लेकिन महतो जी को लोगों ने बार बार देखा है, लगातार महतो जी यहाँ चुनाव हारते जा रहे हैं, किसी ना किसी कारण से अपना हार जा रहे हैं, या अपने बोली के कारण हो, अपने स्वभाव के कारण हो, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि जो महतो जी कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी जदयू में चले जाते हैं टिकट के लिए, कभी एनसीपी में चले जाते हैं, और जब मन होता है विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा हारते हैं तो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं। और उनका लोकसभा चुनाव इससे पहले उन्होंने, अभी जब जदयू हम लोगों के साथ था, इसके पहले चुनाव में विजय सिंह हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट थे, तो उस वक्त उन्होंने एनसीपी से टिकट लेके विधानसभा का चुनाव लड़ा था।
विधान आपने लोकसभा की बात की, एक बार कुर्सी छाप से उन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। हाँ, अगर आपको टिकट नहीं मिलता क्या आप निर्दलीय खड़ा होंगे? देखिए, मैं छात्र जीवन से कांग्रेसी हूँ, मेरे विचारधारा कांग्रेसी है, मैं लालू जी से प्रेरित हूँ। ये बात पप्पू यादव भी कहते हैं कि हम राहुल गांधी से काफी प्रभावित हैं, कांग्रेसी हैं, लेकिन निर्दलीय खड़ा हो गए थे। नहीं, देखिए, आप भी निर्दलीय नहीं, खड़ा हो। मेरा अभी निर्दलीय खड़ा होने का कोई मतलब संभावना नहीं है, मेरी सोच है। लेकिन अगर छात्र, युवा और कटिहार की जनता चाहेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। क्या लगता है अल्पसंख्यक को अगर मौका मिला तो क्या इस जगह पे अपना कब्जा बना पाएगी? देखिए, कटिहार लोकसभा से तारिक अनवर जो हमेशा एमपी जब भी जीतते हैं तो वही एमपी रहते हैं, मुसलमान हैं। कटिहार जिला में अगर देखिएगा तो मुसलमान की आबादी अच्छी खासी है, ज़्यादा है हमको लगता है, और सातों विधानसभा में अच्छा खासा मुसलमान का वोट है। ठीक है, हमको लगता है 2 सीट मुसलमान को दिया जाता है। अगर 1 सीट और बढ़ा दिया जाए कटिहार विधानसभा को तो कटिहार का भी जीत सुनिश्चित हो जाएगा। तो कदवा विधानसभा की बात कर लेते हैं आपसे हम। कदवा विधानसभा में बड़ी संख्या में है, अल्पसंख्यकों की आबादी है। अब वहाँ जो स्थानीय लोग जो है नारा लगाते हैं, राहुल गांधी तुझसे बैर नहीं, शकील खान तेरी खैर नहीं। देखिए, जब कोई लोग सत्ता में बैठता है ना, जब कुर्सी पे बैठता है तो उसका विरोधी अपने आप हो जाता है। ठीक है, एक बाप या माँ जो है अपने 5 औलाद को खुश नहीं रख सकता है। आपका 5 उंगली बराबर नहीं है तो आप सारे जनता को एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। शकील अहमद खान ने अच्छा काम किया है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, और इस बार भी उन्हें टिकट मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, और वो फिर भारी मतों से जीत के आएंगे। उन्होंने अभी आदिवासियों की आवाज़ उठाई। अभी जो धर्मांतर वाले मामले पे आदिवासी का मामला हुआ था उस पर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आदिवासियों को छुड़ाया जेल से। और उसके बाद है कि उस मुद्दे पे बहुत जोर शोर से महबूब वाला शकील खान ने काम किया है। क्या नाम हो? मेरा अरमान मंजराना, समाज सेवी, कांग्रेस का युवा नेता, कटिहार। यकीनन अब आपको बता दें कि जिस तरह की ये दावेदारी कर रहे हैं, इनका अपना मानना है कि कटिहार जो है सदर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया अलायंस कह लें, इंडिया अलायंस को जो है अल्पसंख्यकों को टिकट देनी चाहिए। अब खैर ये तो आला कमान ही बताया कि जो सदर विधानसभा है उसमें टिकट किनको देना है किनको नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।